तो आज संडे है, आज बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। अपना लाइफ से रिलेटेड हम बताने वाले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो भैया, बहुत सुंदर कहावत है, किसी बड़ा आदमी ने कह के चला गया है कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो डोंट यूज योर माइंड, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट। अपना दिमाग का उपयोग मत करो, किसी एक्सपर्ट से सीखो, किसी का वीडियो देख के सीखो, किसी का किताब पढ़ के सीखो। अपने लाइफ में देखो कि यार वो इंसान वो गलती किया तो वो गलती हम नहीं करें, उससे भी सीखो। अगर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। पहले एक युग जमाना था जब आदमी 105 साल, 120 साल, 90 साल जीता था, लेकिन अब आदमी जो है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जाते जाते सब मर जाता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी का बीपी का बीमारी हो गया, किसी टेंशन से मर गया, पता नहीं कैसे कैसे सब मर जाता है। तो चलो भैया शुरू से शुरुआत करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या गलती किए थे जिसकी वजह से बहुत भुगतना पड़ा, बहुत नुकसान किए। और आजकल के देखते हैं कि लड़का क्या गलती कर रहा है जिसकी वजह से वो ठोकर खाते हुए घूमता है और उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो चलो, तो देखो भैया, जिस टाइम हम 8-9 क्लास में पढ़ते थे उसी टाइम से बहुत तकलीफ था मेरे पास। घर में उतना पैसा वैसा नहीं था, तो उसी तरह से पेंटिंग करने सीख गए थे। बच्चों को भी पढ़ाते थे, छोटा छोटा बच्चा को 3, 4, 5 वाला, और इधर पेंटिंग करते थे। और उसी टाइम से 9-10 में पढ़ते थे, उसी टाइम से अपने कमा कमा के घर तरफ ही ट्यूशन में पैसा भरते थे। उससे बड़ा हुए, उसके बाद भाग गए बाहर। तो बैठ कौन पढ़ाई लिखाई करेगा, नहीं पढ़ेंगे। 10वां बाद भाग गए, जाके बाहर में खूब काम किए पेंटिंग वाला। थोड़े दिन एक आदमी के पास, वो आदमी जो था आराम से मालिक था, वो आराम से एक रंग का बाल्टी दे देता था, आराम से छत पर चढ़ते थे। बड़ा बड़ा दीवार में देखता होगा जो सीमेंट वाला, बड़ा बड़ा छड़ वाला, प्रचार वाला, जो पूरा दीवाला रांगल रहता है, उसी कंपनी के साथ भाग गए। धनबाद का आदमी था, उसके पास भाग के गए। 1 महीना रहे। वो आदमी आराम से छाया में बैठता था, आराम से एक बाल्टी में रंग घोर के दे दिया, दीवार को पूरा पोतते थे, पोत पोत के पूरा ऊपर से नीचे पूरा भींग जाता था, पूरा भींग जाता था। फिर वहाँ रहे, बोले भैया इससे अच्छा पढ़ाई लिखाई है, ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ से किसी तरह से बहाना लगा के भागे, फिर आए, पढ़ने के लिए स्टार्ट किए। फिर से जब ज़रूरत पड़ता था पैसा का, पैसा घट जाता था तो उस टाइम पेंटिंग करते थे, और जो पैसा कमाते थे वो ट्यूशन में देते थे, स्कूल में देते थे। कलम खरीदें, कॉपी खरीदें, अपना खाना खाएं। अगर मेरे पास 3,000 महीना खर्चा है तो घर से 500 आता था, कभी कभी 1,000 आता था, कोई कोई महीना आता भी नहीं था। तो अपने से कमाना है, अपने से एडजस्ट करना है। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। तो 11-12 में सोच लिए कि यार, और एक बार की घटना है, एक वो केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ने गए थे। तो केमिस्ट्री का जो ट्यूशन है, एक मास्टर था, तो उसका फीस था 2500। तो वहाँ 1,000 दिए और पैसा नहीं था, तो वो जो है कुछ दिन गए, 1-2 महीना, उसके बाद आईडी कार्ड चेक करने लगा, फिर वहाँ से भगा दिया। बोला जाओ पैसा पेड करो तब आना, सीट फुल हो गया है, मत वरना मत आना। तो उसी दिन से सोच लिए कि भैया पैसा नहीं है, पढ़ने में इतना ज़्यादा तकलीफ होता है, इतना ज़्यादा समस्या होता है, बड़ा होके जरूर स्कूल पढ़ाएंगे या तो ट्यूशन पढ़ाएंगे। फिर उस दिन संकल्प कर लिए, फिर से ढेर सारा मेहनत किए, ढेर सारा पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद 12th के बाद लॉकडाउन आ गया ग्रेजुएशन में, जिस टाइम सेमेस्टर 2 में थे उस टाइम लॉकडाउन आया। फिर उस टाइम पढ़ाने के लिए 11-12 को स्टार्ट किए, ढेर सारा नुकसान हुआ। घर से भी कुछ पैसा लिए थे, मेरे पास भी था, पेंटिंग कर करके रखे थे, पूरा रूम लिए, बेंच लगवाए, ऐसे वैसे किए, पूरा डूब गया। लॉकडाउन आया, पूरा खत्म, पैसा नहीं था, खत्म हो गया। फिर से चालू किए, जब पढ़ाने के लिए फिर से स्टार्ट किए, तो एक आदमी था, मेरे पास लगभग 35 बच्चा पढ़ता था, 30-35 को था, 35 को, हाँ 30 से 35 के बीच में आता था। एक आदमी आया, फिर लालची दिया कि चलो कॉलेज खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, अच्छा से रखेंगे, खूब पैसा होगा। उसके पीछे भागे, वहाँ भागे, फिर वहाँ काम किए, वहाँ फिर बीच बीच में छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वहाँ से छोड़ दिया गया, फिर वहाँ बुलाया गया, फिर वहाँ गए, फिर बहुत दिन तक वहाँ काम किए, फिर पैसा फंस गया, फिर जिलजिला गए, फिर वहाँ छोड़ के भागे, फिर नई जगह पर पढ़ाएँ, फिर वहाँ से आए, फिर वहाँ से छोड़ दिए। उसके बाद धीरे धीरे जब ये देख रहे थे तो सोशल मीडिया पर डेली इंटरव्यू देखते थे, जो स्टॉक हो गया ये और कहीं कहीं है, वहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा यूट्यूबर बन रहा है, करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है। इसी लालच के चक्कर में सडनली एक बार डिसीजन लिया कि भाई अब हमको भी पढ़ाना लिखाना नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, 1 महीना 2 महीना के अंदर चैनल को उठा के फेंक देंगे, क्योंकि इतना पढ़ाए हैं, इतना एक्सपर्ट हैं, बोलने में एक्सपर्ट हैं, इतना मेहनत किए, इतना स्ट्रगल किए, 1 महीना में उठा के फेंक देंगे, वही सोचे। और उस दिन से जो छोड़े, उसके बाद लगातार 7 महीना चैनल के पीछे दिन रात काम किए, लेकिन ग्रो ही नहीं हो रहा है। कुछ दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 महीना एक भी सब्सक्राइबर नहीं। कुछ दिनों के बाद उसमें सब्सक्राइबर आने लगा, 1 गो 2 गो, कभी कभी 3 गो, कभी कभी 1 गो, और पूरा धीरे धीरे चलने लगा। और आज लगभग 8 महीना होने चला, अभी तक भैया स्ट्रगल था। तो इस बीच में बहुत चीज़ सीखें,
और बीच में इतना समस्या आया, जब पढ़ाने के लिए छोड़ दिए, इनिशियल ले लिया डिसीजन कि अब यूट्यूब पर काम करेंगे, यूट्यूब से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन मेरे पास एक चीज़ था कि हम पेंटिंग जानते थे, लिखने के लिए दीवार उवाल में, और बच्चों को पढ़ाने का कला था। 7 महीना पूरा रूम में रहे, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं आया। जो भी पैसा था मेरे पास सब खत्म हो गया। उसके बाद कुछ सूझने बूझने नहीं लगा, फिर आराम से इधर उधर दौड़ भाग के पेंटिंग करने के लिए स्टार्ट किए, फिर पैसा कमाए, और फिर से अभी एक बच्चा का स्कूल में फिर से पढ़ाने स्टार्ट किए, तो कुछ पैसा आने लगा। तो भैया आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि आजकल जैसा दिखता है वैसा लाइफ नहीं है। कुछ भी डिसीजन एक झटके में लेना आपको महंगा पड़ सकता है। बहुत सारा जो स्टूडेंट है आजकल देख रहे हैं, जो 8 क्लास में पढ़ रहा है, 9 क्लास में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, वो सोचता है दूसरा को देख के कि हम भी यूट्यूबर बन जाएंगे, बहुत जल्दी मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, ये कर लेंगे। देखो आजकल डेली जो है ना लाखों करोड़ों जो है चैनल पर वीडियो डालने का कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक का दूगो सफल हो पाता है और सब फेल होके इधर उधर ठोकर खाते हुए घूमता है। इसीलिए कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम करना अच्छी बात है, लेकिन जब पढ़ाई से टाइम मिलता है तो उस टाइम भाई सोशल मीडिया को ट्राई करो। हमेशा ट्राई मत किया करो, फंस जाओगे। हम एक बार फंसे हैं, लेकिन मेरे फंसे हैं तो मेरे पास बहुत कुछ प्लान था। हम पेंटिंग जानते थे तो फंसे पेंटिंग करने लगते थे, पैसा घटता था तो कहीं लिख दिए दुकान में जाके, कहीं और चल गए स्कूल में, कहीं इधर चल गए उधर चल गए, तो मेरे पास एडजस्ट हो जाता था। लेकिन जैसा आप सोचते हो लाइफ में वैसा नहीं होता है, पूरा ऑपोजिट होता है। तुम सोचोगे कि अभी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, 1-2 महीना के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बीच में इतना बड़ा समस्या आएगा, इतना बड़ा झटका आएगा कि आपको तोड़ के रख देगा, पूरा चकनाचूर होकर टूट जाओगे। लगेगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, घर से समस्या, बाहर से समस्या, जहां जाओगे वहीं समस्या, पैसा का तकलीफ, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब छूट जाएगा, कुछ रास्ता, सारे रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। लगेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, गलत डिसीजन ले लिए, ऐसा सिचुएशन आने लगता है। उस टाइम में टूट के बिखर जाओगे। अगर आपका दिल कमजोर है तो उस सिचुएशन में आपको खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारा लोग स्ट्रेस में चल जाता है, टेंशन में चल जाता है। इसीलिए कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में सोशल मीडिया या कोई भी काम को ट्राई करना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई भैया बीच में मत छोड़ो, इसको पार्ट टाइम में चालू करो, बीच बीच में करते रहो, 1 घंटा 2 घंटा डेली ये सब काम करते रहो, लेकिन हमेशा लंबे समय तक मत छोड़ा करो। पता नहीं जो आप शुरू किए हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कब ग्रो होगा ये आप भी नहीं जानते हो। अगर आप एक झटके में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और पता चला कि आपका सोशल मीडिया ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप इधर से भी फंस जाओगे और इधर से फंस जाओगे। बहुत सारा जो इंसान है, कोई छोटा दुकान में काम कर रहा है जो 10,000 5,000 8,000 कमा रहा है, वैसा इंसान सोचता है कि यार वो देखो रातों रात यूट्यूबर बन गया और लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, हम भी छोड़ देते काम, और उस काम को छोड़ के आ जाता है यूट्यूब पर ट्राई करने, फेसबुक पर। वैसा इंसान बाल बुतरू, इसका परिवार है, वैसा इंसान को जब ग्रो नहीं होने लगता है तो टेंशन में जाने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। इसलिए कहना चाहेंगे कि एक झटके में कोई भी चीज़ रिस्क मत लो। अगर रिस्क लेना अच्छी बात है, नो रिस्क मीन्स नो रिवार्ड्स। अगर रिस्क नहीं लोगे जीवन में तो बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तब दूसरा के तलवा के नीचे काम करना पड़ेगा, आपको गुलाम बन के काम करना पड़ेगा। लेकिन रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन एक झटके में रिस्क लेना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, यूट्यूब ट्राई करें, फेसबुक ट्राई करें, तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये गलती कभी मत करना। ये गलती हमको 1 साल इतना मार मारा है जितना हम बता भी नहीं सकते हैं। रात को नींद नहीं आता था, पसीना, कहाँ से पैसा जुटेगा। लेकिन हाँ, मेरे पास एक बैकअप प्लान था कि हमको 11-12 पढ़ाने का स्किल था, बच्चों को पढ़ाए थे, पेंटिंग करने का हुनर था, तो ये सब बीच बीच में कर लेते थे, पैसा कुछ आ जाता है तो इससे खुश रह पाते हैं। तो ये गलती अपने लाइफ में कभी मत करना। और अगर लाइफ में रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा पहले एडवांस जमा कर लो, सोच लो। देखो भैया, सोच लो कि 6 महीना, 3 महीना, 1 साल के लिए मेरे इतना पैसा है, इतना जमा किए, महीना में इतना खर्चा करेंगे, ये होगा। एक बैकअप प्लान रख लो कि अगर ये काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो तुरंत जाके ये काम को स्टार्ट कर देंगे, या तो ये करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। एक आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। मेरे पास बैकअप प्लान बहुत था। हम जब 6 महीना छोड़ दिए थे तो सोच लिए थे कि यार देखो, हम तो 11-12 को 3 साल से पढ़ाए हैं, तो मेरे पास पढ़ाने का स्किल है। अगर नहीं यूट्यूब ग्रो होगा, चैनल ग्रो नहीं होगा, तो फिर से पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो भैया पेंटिंग करने स्टार्ट कर देंगे। पेंटिंग से आराम से 25-30 हज़ार महीना तो कमा सकते हैं। तो मेरे पास सब बैकअप प्लान था। तो यही कहना चाहेंगे कि एक झटके में कोई रिस्क नहीं लो, रिस्क लेना आपको महंगा पड़ सकता है। और यही कहना चाहेंगे कि चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है। चल पड़ा जो राह में मंजिल समझ लो पास है, रुक गया घबरा के जो वो जिंदा नहीं वो लाश है।
तो जीवन में हमेशा चलते रहो। देखता होगा नदी में, तालाब में जहाँ पानी रुक जाता है वो पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है, गमक आने लगता है, और जो पानी बहता रहता है वो निर्मल रहता है। इसीलिए हमेशा चलते रहो, ठोकर खाते रहो, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, और इसी तरह से करते रहोगे, धीरे धीरे आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो रिस्क लो, लेकिन हाँ, रिस्क लेने से पहले पैसा एडवांस जमा कर लेना भाई, और अपना एक बैकअप प्लान जरूर रखना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। आपके पास प्लान होना चाहिए। पता चला कि एक झटके में पढ़ाई भी छोड़ दिया, लिखाई भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया, और आपके पास कोई कला नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, ठोकर खाते हुए घूमोगे, बर्बाद हो जाओगे, आपका फैमिली, आप सड़क पर आ जाओगे। इसीलिए रिस्क लेने से पहले बैकअप प्लान जरूर रखना, तभी रिस्क लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।